A very good morning to all students. Myself Prashant Kumar. Today we will continue the chapter second, collection of data of your class 11 subject economics, and book name is Statistics for Economics. In our previous video I have told you about the various methods for collecting data and what are the difference between primary sources of data and secondary sources of data. Today I will explain you the remaining part of the second chapter, and the first topic is of this chapter is qualities of a good questionnaire. Qualities means visheshtaएं. Questionnaire means a list of different questions which we have to ask from our respondent. जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करनी है उसके लिए हमने पहले से क्वेश्चनरी सेट कर रखी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट कर रखे हैं. वो क्वेश्चनरी लेके हम उसके पास जाते हैं. अब उस क्वेश्चनरी, अच्छी क्वेश्चनरी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. So the coming topic is based on qualities of a good questionnaire, and the first is number of questions. So first of all, when we gone our respondent for taking a data, it must be the questions should be limited. Questionnaire with many questions discourage people to complete it. The questions which have direct impact on investigation should be asked. यानी कि जब भी हम किसी अपने रेस्पोंडेंट के पास जाते हैं तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट शुड बी लिमिटेड. अनदर वन, सिंपल एंड क्लियर. दैट क्वेश्चंस विल बी वेरी इन सिंपल फॉर्म, क्लियर एंड वेरी इन कंसाइज फॉर्म. द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज. मतलब जो हमारा रेस्पोंडेंट है उसको जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं प्रिसाइज फॉर्म में दे दे. प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, लॉजिकल वे में होना चाहिए. कोई पर्सनल क्वेश्चंस, कोई रिलीजियस क्वेश्चंस, कोई हार्ट टचिंग क्वेश्चंस वी हैव नेवर आस्क्ड फ्रॉम आवर रेस्पोंडेंट. नो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ऐसे भी कोई क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो. क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए. क्रॉस एग्जामिनेशन मीन सपोज एक किसी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने पूछा आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं. अब सपोज करो उसका आंसर वहां पे वो नो देता है. 4-5 क्वेश्चन के बाद हमने एक क्वेश्चन और वहां पे रखा है हाउ मैनी चिल्ड्रंस यू हैव, कि आपके कितने चिल्ड्रंस हैं. तो अगर वहां पे वो आंसर देता है 1, 2 या 3, इट मीन्स जो हमारा रेस्पोंडेंट है दे आर गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन. तो इस तरीके के क्रॉस चेकिंग क्वेश्चंस भी होने चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, और क्वेश्चनरी को देने से पहले उसका टेस्टिंग हो जाए. नेक्स्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू. आजकल ये चीजें बहुत चल रही हैं. टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी कि कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन अपने रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाए. आजकल आप देखते होंगे जॉब वगैरह के लिए भी जो इंटरव्यू वगैरह होता है वो टेलीफोन पे हो जाता है, वेब कैम वगैरह पे हो जाता है, कैमरे की हेल्प से हो जाता है. इस टेलीफोनिक के कुछ मेरिट्स हैं जैसे इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, हाई रेस्पॉन्स रेट. बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, लिमिटेड यूज, रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व. यानी कि अगर हम कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं तो जो रेस्पोंडेंट है उसका रिएक्शन हमें दिख नहीं पाता. बायस्ड. If investigator is biased, there is possibility of influencing respondent. यानी कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है अगर वो कोई भेदभाव रखता है तो ये पॉसिबल है जो रेस्पोंडेंट है वो उसका सही तरीके से आंसर ना दे पाए. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा. जो हमारी सेकेंडरी डेटा है इसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, ये 2 तरीके से होता है, पब्लिश सोर्सेस, अनपब्लिश सोर्सेस.
पब्लिश सोर्सेस में गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जितने भी उसकी पब्लिकेशंस हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, जो डिफरेंट चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सब यहाँ से हो सकता है। सेमी गवर्नमेंट, जो सेमी गवर्नमेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल म्यूनसिपैलिटी, फॉर एग्जांपल नगर निगम, इनसे भी हम उनका डेटा मांग सकते हैं। ये डेटा जनरली रिलायबल होता है। इट मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी रिलायबल। हम इस पे विश्वास कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन काफी हद तक करेक्ट होगी। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस, जो हमारी कमेटीज हैं, जो गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, आयोग जो बनाती है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, we can use that data in our objective, उसके डेटा को भी हम अपनी थ्योरी के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे पब्लिश सोर्सेस में आते हैं। नेक्स्ट, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल नासा, फॉर एग्जांपल इसरो, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, दे आर आल्सो कलेक्टेड डेटा ऑन द रिलायबल बेसिस। इनके डेटा को भी हम इजीली रिलायबल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने भी ये चीजें आपको बताई गई हैं, दीज ऑल आर पब्लिश्ड सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस का मतलब क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय द समवन एंड डेटा इज प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, यानी कि किसी दूसरे ने ये डेटा कलेक्ट करा है और वो डेटा पब्लिश हो चुका है, चाहे वो नेट पे पब्लिश हो चुका है, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है, चाहे वो किसी मैगजीन में पब्लिश हो चुका है। दीज ऑल आर पब्लिश सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसी के साथ एक और भी आएगा, अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड मीन्स द डेटा वी कलेक्टेड बट दैट डेटा इज नॉट प्रेजेंटेड टू एनीबडी। डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन वो डेटा अभी हमने किसी को बताया नहीं है, अभी उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम वी हैव टेकन, रिजल्ट्स वी हैव प्रिपेयर्ड, और इसको स्टूडेंट्स को दिखा चुके हैं, तो वो कौन सा हो गया? पब्लिश सोर्सेस। इसी में नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। जो ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जाम्पल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, Institute of Chartered Accountant, these are also collected data and these are also a part of secondary data, and in secondary data these are published sources. Journals and newspapers, different journals and newspapers are issued by the government, these are also a part of published sources. Annual report of joint stock companies, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उन कंपनीज का जो भी इंफॉर्मेशन उनकी सेल से रिलेटेड, उनके प्रॉफिट से रिलेटेड, उनके रेवेन्यू से रिलेटेड, दीज डेटा आर आल्सो यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। नाउ अनदर वन, अनपब्लिश्ड, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। समटाइम्स रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड लेबर ब्यूरो collect data but do not publish it. These data are for self-use or self-record. It means data they have collected but not for publicly expose. वो data वो अपने self use के लिए use करते हैं। अब next हमारा topic है same पेज पे, limitations and precautions ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को यूज करने में क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन, these may not have been collected by proper statistical techniques, these may not be suitable for the concerned inquiry, these may not relate to the present times,
These may not have been collected according to reasonable standard of accuracy, and these may be biased and hence not reliable. Now, what are the precautions? This is the most important. कि सेकेंडरी डेटा को यूज करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए. कॉम्पिटेंसी ऑफ द कलेक्टिंग एजेंसी, जिसका डेटा हम यूज कर रहे हैं उस एजेंसी की कॉम्पिटेंसी, कि हाउ दे आर कॉम्पिटेंट फॉर कलेक्टिंग देयर डेटा. जो डेटा उन्होंने कलेक्ट करा है उनको कलेक्ट करने में वो कहाँ तक कैपेबल है. अनदर वन, सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पस के लिए उन्होंने डेटा कलेक्ट करा है दैट इज सुटेबली फॉर आवर रिसर्च ऑल्सो. मेथड ऑफ कलेक्शन, जिस पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट करा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका मेथड कौन सा रखा है. वेदर दे आर ऑन बेस्ड ऑन एनुमरेटर्स मेथड. कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन की कंडीशंस. फॉर एग्जांपल इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, वी ऑल हैव नोन. तो जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उसको कलेक्ट करने का उस समय क्या कंडीशंस चल रही हैं. इफ वी आस्क फ्रॉम एनीबडी ड्यूरिंग कोरोना पीरियड हाउ योर इनकम, तो दैट इज द क्वाइट रीजनेबल दैट they will give the answer that income is very low. So these must be important. Another one, accuracy. The another precautions of using secondary data must be accurate. जो भी हम डेटा हम यूज कर रहे हैं किसी पर्सन का, that must be processed, that must be consistent. So this is the part of second chapter. Now in this page you have seen some objective type questions, MCQ. The CBSE, as per CBSE pattern, the single marks question of 20 we consisted in your question paper. So in this page you have seen 10 questions and each questions having 4 answers, and you have to give the suitable answer with the previous studies. The scanned pages of this chapter I will also send to you. So for example, first, dash data are collected by the investigator himself. ऐसा कौन सा डेटा है जो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट करता है. 4 उसके आंसर दे रखे हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, बोथ ए एंड बी अबव एंड नन ऑफ द अबव. सो द बेस्ट सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट करता है. And in next page you have seen the answers and conceptual questions. These conceptual questions are very helpful related to theory. You have to read it your chapter carefully and you have to give the all answers of MCQ as well as different types of collecting data, different type of merits and demerits, different type of sources, the qualities of a questionnaire, the different methods of collecting data, primary and secondary, and in secondary, the different sources, published sources or unpublished sources, and the qualities of a good questionnaire, and what are the precautions which we have to take in mind while we are collecting data of secondary. इसमें पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के, क्या क्या प्रिकॉशंस उसमें रखनी चाहिए. एक जब हम क्वेश्चनरी बनाएं तो क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड चीज़ें होनी चाहिए. जब हम कोई सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं तो वो हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है. डेट डेटा मस्ट बी सुटेबल पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, वो पब्लिश्ड होना चाहिए या अनपब्लिश्ड होना चाहिए. तो all these things you can study in your book and you have to write it, the questions on your notebook, as well as these conceptual questions you have to return on your notebook and you have to give the answer by yourself. First of all, you read the chapter carefully, and when you read the chapter, if you have any doubt then you can ask to me, and after that you have note down all the questions along with the answer on your economics notebook.
So our this chapter is completed. Now we will meet in our new chapter. Thank you.